हाँ, तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि चेंज करते हैं तो उसके क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, व्हाट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेड को हम लोग चेंज करते थे असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ पर सेड को हम लोग चेंज करेंगे आस्क्ड में। सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। एक कंडीशन है, राइट। और हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ द टू टाइप। कौन कौन होता है, फर्स्ट वन यस नो, और सेकेंड वन क्या होता है WH टाइप। अच्छा, यस या नो टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हैव यू डन इट। कोई भी सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव का, यदि क्या से हिंदी में उसका जो होता है मीनिंग होता है क्या से शुरू होते हैं। डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। हैव यू डन इट, डिड यू नो इट, क्या तुम इसे जानते थे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब इसकी कहानी किससे स्टार्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस बाद यहाँ पर जो कहानी क्या होती है WH टाइप जो है WH वर्ड से शुरू होती है। WH व्हेन, व्हाट आर डूइंग, वेयर आर गोइंग, व्हाट हैव यू डन, ये सब जो है WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो यस या नो वाले जो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर जो कंजंक्शन होता है, यहाँ पर जो कंजंक्शन मतलब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बीच। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस में क्या लग रहा था, दैट लग रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा यस या नो वाले टाइप सेंटेंस में यहाँ पर कंजंक्शन लगता है इफ या वेदर, और यहाँ पर WH वर्ड खुद एक कंजंक्शन का काम करता है। WH वर्ड ही हमारे कंजंक्शन का काम करता है। और हमारे कुछ टेंस का चेंजिंग, बाकी सब हमारा असर्टिव वाला है, बाकी पूरा ना कोई चीज़ नहीं है। टेंस का चेंजिंग सेम है, चेंज ऑफ पर्सन इज आल्सो सेम एंड द चेंज ऑफ टाइम इज आल्सो सेम। तो चीज़ें हमको पढ़ना नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन और सेम, चेंज ऑफ टाइम सेम, और हमारा चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस का चेंजिंग, तीनों मतलब जितनी सारी चेंजिंग है सब सेम होगी। बस हमारा बदले का क्या, सेट को टोल्ड में ना करके बल्कि आस्क्ड में यहाँ पर किया जाएगा। और यस या नो रहेगा तो वहाँ पर कंजंक्शन इफ या वेदर, और यदि WH टाइप का रखेंगे तो वहाँ पर WH वर्ड काम करता है। ठीक है, व्हेन, व्हाई, जो कुछ भी रहेगा सब खुद एक कंजंक्शन का काम करेंगे। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में कई बाहर से हमको कंजंक्शन नहीं ढूंढना पड़ेगा उस सेंटेंस नहीं, WH वर्ड वाले। अब देखो इफ या वेदर, हम लोग भाई इंडिया में रहते हैं और वैसे कोई भी आदमी इस समय का बचत करते करते जो आलसी बहुत हो गया है, आलसी बहुत है ना। अब देखो इफ जो 2 अक्षर का है, WHETH या 2 4 6 7 अक्षर का है, चलो काहे करा के यूज करेंगे तो बड़ा पड़ा, कोई स्पेलिंग गलती हो जाए तो कोई स्पेलिंग भी तो गलती हो सकता है। तो हम लोग बड़े होशियार है, इतना बड़का बड़का का छोड़ करके बस छोटकर से 2 अक्षर के लेके ढोएंगे, काम खत्म हो जाएगा। इफ का बस 2 अक्षर का है। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल पहले देखते हैं यस या नो का। ठीक है, यस या नो वाला हम लोग देखते हैं। यस या नो टाइप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा आई सेड टू हिम। ठीक है, आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ पर एक बात है कि वहाँ पर था कि टोल्ड तभी चेंज हो रहा था सेट को टोल्ड में जब ऑब्जेक्ट रह रहे थे इन द असर्टिव केस, बट इन द केस ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, यू हैव टू चेंज सेड इनटू आस्क्ड। चाहे प्रेजेंस हो ऑब्जेक्ट, चाहे प्रेजेंट ना हो, अब्सेंस हो, जो कुछ भी हो, विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, बट इन द ईच केस सेड कन्वर्ट इनटू आस्क्ड, हमको चेंज करना ही होगा। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आई सेड को किस में करना है, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या कंजंक्शन जोड़ते हैं, इफ। अभी जो सेंटेंस रहा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी कहानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई, लेकिन जब ये पे कंजंक्शन जुड़ गया तो इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस लिखा जाता है असर्टिव सेंटेंस लिखा जाता है। असर्टिव सेंटेंस इट मीन सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, तब वर्ब लिखना होगा, तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस उसका लिखा जाएगा। तो जब असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो कौन है इसका, यू। सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट उसका क्या होगा, ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही। इज एम आर किस में चेंज होगा, वास वेयर में, तो ही वास राइटिंग
A letter. ही वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब असेटिव के पॉजिटिव में हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं, यू Said to me. सेड टू पापा, डू You know me. यू नो Me. माई सन, क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो, या क्या आप मेरे बेटे को जानते हैं। तो यू सेड, तो इसको यू Asked Papa. आस्क्ड पापा, ठीक है, कंजंक्शन इफ लगाएंगे। ये तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमको देखना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, You. सेकंड पर्सन का अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पापा के अकॉर्डिंग क्या होगा, ही। प्रेजेंट इनविटेंस, पास्ट इनविटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, Yes, sir. डूडज क्योंकि पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना, तो ही नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू। New. ही न्यू माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही न्यू योर सन। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। आई सेड डिड यू डिस्टर्ब मी, ओके, आई सेड डिड यू डिस्टर्ब मी। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, और सेकंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई कंडीशन नहीं है, विद और विदाउट ऑब्जेक्ट वी हैव टू चेंज सेट इनटू आस्क्ड। इट मींस आई आस्क्ड एनी ऑब्जेक्ट वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। आई आस्क्ड हिम इफ सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इट मींस ही past indifference, Yes, sir. then convert into past perfect, He had then he had disturbed, me. verb third form, Yes, sir. disturb first person subject, अपना ही आदमी है, Me. don't change। Okay. now you said him, तो you asked him, You asked him you asked him if third person no changing. present indifference, past indifference, and see third person, there is no changing, see Rose. राइट का रोट, क्योंकि पास्ट इन्फिनिटिव पॉजिटिव सेकंड, वो आपके सेकंड फॉर्म, सी रोट अ लेटर, ओके। ही सेड हैव यू, सेकंड पर्सन, इट मींस वी नीड ऑब्जेक्ट। Yes, sir. ही सेड टू मी इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई, Sir, he asked me. ओ सॉरी, हाँ, ही Asked me. asked me if I, present perfect, past perfect, I had Taken. taken His pen. first person subject Yes, sir. his Pen. pen, Yes, sir. okay। Radha said to me, Radha asked me. तो राधा Asked me. asked Me. me If if third person, no changing. no changing, he could Go there to that day. go there today, change into that day, okay। She said to Payal, She asked Payal. she Asked Payal asked Payal if if first person subject then she might might go into room. go Into room. into Room. room। She said to me, she Asked me asked me if if second person, your papa, so second person. it means my papa, My papa would come there. would Come there. come here, come को change दो, go, Come there. Sir, here ka there. हाँ? Come का go.